जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम 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 राम, राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। जय श्री राम। आज हम आज के सत्संग की शुरुआत हनुमान जी के एक छोटे से भजन से करने वाले। तो आइए सब लोग मिलकर प्रेम से हनुमान जी की ये सुंदर स्तुति का गान करते हैं। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, मारुति राया जय हनुमान, मारुति राया जय हनुमान, अंजनी पुत्र जय हनुमान, अति बलवंता जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, मारुति राया जय हनुमान, वायुपुत्र जय हनुमान, वानर धीरा जय हनुमान, राघव दूता जय हनुमान, रावण संहार जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, मारुति राया जय हनुमान, भक्तग्रेसर जय हनुमान, भक्त शिरोमणि जय हनुमान, भक्त अग्रेसर जय हनुमान, भक्त शिरोमणि जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, मारुति राया जय हनुमान, मारुति राया जय हनुमान। बोलिए पवन सूत हनुमान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। हरिः ओम्। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आज के हमारे इस सुंदरकांड सत्संग में, इस राम कथा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस सुंदरकांड में शुरुआत में हमने देखा कि जब हनुमान जी
लंका की तरफ उड़ने लगे तो 3 मेन ऐसे विघ्न उनके सामने आ गए। तो पहला विघ्न वो तो था किसका? मैनाक पर्वत, लेकिन वो तो सॉफ्ट विघ्न था। हनुमान जी ने कहा, राम काज करो के बिना मोह कहां विश्राम। फिर वहां से दूसरा स्टेप आया, वह है सुरसा। तो सुरसा ने हनुमान जी को निगलना चाहा, जोर से ऊपर से इतना बड़ा ऐसा मुंह खोला, हनुमान जी छोटे से होकर के अंदर जाकर के वापस भी आ गए और तब युक्ति से सुरसा को जीत लिया। उसके बाद में एक ऐसी राक्षसी आई जिसका नाम था सिंहिका। तो उसको तो युक्ति से जीतना नहीं था, या युक्ति से वो जीत नहीं सकती थी, उसको नहीं जीत सकते थे, तो उसको फिर बल से जीता और अभी आ गए हैं इस लंका देश में। और जैसे हमने देखा, दोहा नंबर 3 एक बार फिर से पढ़ते हैं। पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरौ निसी, नगर करौ पैसार। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने सोचा कि यहां बहुत लोग जैसे रखवाली करने के लिए खड़े हैं, बड़े बड़े राक्षस लोग, तो क्यों न छोटा सा रूप धर के लंका में प्रवेश किया जाए। मसक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले सुमिरहि नर हरि। नाम लंकिनी एक निसीचरी, सो कह चल सी मोहि निंदरी। जाने ही नहीं मर मूसठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मुठि का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धन मनी। अभी देखिए क्या हुआ कि भगवान हनुमान जी ने मसक छोटा सा मच्छर के जैसा रूप उन्होंने धारण कर लिया और तैयार हो गए अंदर जाने के लिए। तो लंकिनी ने देख लिया और अभी लंकिनी कहती है कि वो कैसे तुम मेरा अनादर करके तुम लंका में प्रवेश करना चाहते हो, ये तो मुमकिन नहीं है। ओ मूषक, तुम तो मेरे अभी क्या बन गए हो? भक्ष बन गए हो, आहार बन गए हो, और मैं तो तुम्हें खा करके मेरा आहार पूर्ण करूंगी। तब हनुमान जी ने सोचा कि ये भी यहां युक्ति से काम नहीं चलने वाला है। उन्होंने अपने ताकत से ऐसा एक घुसा मारा कि सिंहिका गिर गई और देखो यहां कहते रुधिर बमत धरनी धनमनी, वो धरती पर जा गिरी और खून की उसको उल्टी हो गई, खून की। तब क्या हुआ? पुनि संभारे उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। अभी देखो क्या हुआ है यहां, सीन एकदम पलट गया है। कहती है
वो उठ करके संभाल करके खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के विनती करके कह रही है कि मैं आपको बता दूं कि रावण ने जब बड़ी तपस्या की थी और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे और रावण को वर दिया था, तब मैंने भी जाते जाते ब्रह्मा जी की बड़ी सेवा की थी। तब उन्होंने मुझे कहा था कि देखो क्या कहा था, चलत बिरंज कहा मोहि चीन्हा। मुझे उन्होंने एक पहचान बताई थी, मुझे एक संदेश दिया था और वो संदेश क्या था, बिकल हो सितई कपि के मारे, तब जाने सुनिसीचर संखारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। अभी क्या कह रही है, बिरंची यानी ब्रह्मा जी ने मुझे एक संदेश दिया था कि जब कभी एक वानर दूत तुमको जोर से एक मारेगा घुसा, तब समझ लेना, तब जाने से वो निशिचर संघारे, तब आप जान लेना कि निशिचर यानी इस राक्षस जाति का नाश होने वाला है। तात मोर अति पुण्य बहुता, हे तात, तात यानी कोई भी जो बहुत पूजनीय हो उनको भी तात कहते हैं। तो इनके लिए तो अभी पूजनीय है राम जी के दूत, तो कहते हैं तात मैंने तुम अति पुण्य का फल पाया है, देख नयन राम कर दूता। आहा, क्या कह रही है कि मैंने अपने इन आंखों से राम जी के दूत का दर्शन किया है, मेरे पुण्य का सारा फल जागा है। ये बात बहुत सच कहिएगा कि जब तक हमारे पुण्य फलित नहीं होते, जब तक हमारे पुण्य इतने ज्यादा नहीं होते हैं कि जिसके फल का जो दर्शन है, जिसके फल का जो परिणाम है वो हमें सत्संग से मिलाता है, हमको भगवान के दूत से मिलाता है। अभी देखो दोहा में क्या सुंदर बात कही है, तात स्वर्ग अपसर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कह रही है यहां ये राक्षसी लंकिनी, वो कह रही है स्वर्ग और मोक्ष का जो सुख अगर तराजू में अगर हमने नापना चाहा और हमने ये देखा कि उसके बराबर अगर हमने देखा कि अगर ये सत्संग का सुख जो है वो अगर ऐसे स्वर्ग सुख के साथ नापने का अगर हमने प्रयत्न किया तो स्वर्ग सुख तो बहुत ही कम है इस सत्संग के अपेक्षा में। तो देखिए एक राक्षसी और उसका मन कैसे बदल गया, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एक सिर्फ बार राम जी के दूत का स्पर्श हो जाने से उसका मन पूरी तरह से बदल गया, उसके मन में पवित्र भाव आ गए।
तो ये है सत्संग की महिमा। जब भी हमारे जीवन में सत्संग आता है तो आप जान लेना कि हम सबके जीवन में ऐसा प्रसंग आया था कि जब हमने पहली बार सत्संग किया था। तो मैं आपको मेरे जीवन के पहले सत्संग के बारे में बताता हूं। एक बार जब हम मुंबई में थे तो हमारा एक मित्र था। उस मित्र ने कहा कि आज आपको हम कहीं लेकर चलने वाले, बड़ा सुंदर ऐसा एक प्रसंग है, या बहुत सुंदर ऐसी जगह है, या बहुत बढ़िया ऐसा कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम में आपको हमारे साथ आना है। तो मैंने मेरे मित्र को कहा कि भैया बता तो दो कि कहां जाना है। बोले विश्वास नहीं है क्या? तो मैंने बोला तो ये तो एकदम से उसने मुझे जैसे जकड़ लिया मित्रता के प्रेम में। तो मैंने बोला चलो तुम भी क्या जानोगे मित्र का प्रेम क्या होता है। तो उसके साथ हम गए और उसने मुझे एक बहुत प्रोग्राम पड़ा, ऐसे सब तरफ लोग ही लोग, हजारों लोग बैठे थे। और उसकी पहचान थी उस कार्यक्रम के जो आयोजक थे उनके साथ। तो उन्होंने हमको एकदम पहले रो में बिठा दिया। अब ये सामने बड़ा सा स्टेज और इधर भगवान की फोटो और इधर कुछ कुछ भगवान के भजन हो रहे थे। मैंने सोचा, उसको पूछा, अरे कहां ले आया मुझे तू, फंसाया तूने मुझे? बोले चुप, अभी सब जब इतने लोग सब ऐसे शांत बैठे हैं और मुझे तो कुछ अभी दूसरा पर्याय नहीं था, मैं बैठे रहा। उतने में एक संत आ गए। उस व्यासपीठ पर संत आ गए। उन्होंने व्यासपीठ पर अपनी जगह ली और भगवान का नामस्मरण किया और पहला वाक्य उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि आज यहां जो जो लोग आए हैं तो उसमें से कई लोग ऐसे हैं कि जो पहली बार इस सत्संग में आए हैं। तो मैं उन सबको विनती करता हूं कि जिसने जिसने आपको इस सत्संग में लाया है उसके आप पहले बहुत धन्यवाद करिएगा। तो पहला वाक्य ये था कि सत्संग में जिसने आपको लाया उसको आप धन्यवाद दीजिएगा। फिर कह रहे थे पता है क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के जरिए सत्संग में आने के इस स्थान पर, इस अवसर पर आपको भगवान की बड़ी कृपा हुई है और तभी आप सत्संग में आए हो। यहां तुलसीदास जी भी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्या बात है! ये सत्संग की महिमा ऐसी है कि पूछो मत, कि बिनु भगवान के आशीर्वाद के सिवा, उनके कृपा के सिवा ये सत्संग हमको मिलता नहीं। और अगर सत्संग मिला नहीं तो जीवन में विवेक का उदय कभी होगा नहीं। और अगर जीवन में किसी के विवेक का अगर प्रकाश न हो तो उसका जीवन सफल होना तो बड़ा कठिन है। तो अभी देखिए यहां ये लंकिनी जो है राक्षसी, उसने इतनी सुंदर बात कही है। अभी आपको और एक पते की बात बताते हैं। देखो यहां कौन कौन आए हैं। तो पहले तो सुरसा जो है वो तो पानी में थी और उस पानी से वो आई थी। और एक था वो है मैनाक पर्वत, वो तो जमीन पर है। और उसके बाद सिंहिका आई, वो भी पानी की, या वो वायु के इस पूरे के पूरे ऐसे आकाश के वायु के, जहां वायु जहां होता है वहां से वो जीवों को खींचती है।
ऐसी है वो सिंहिका राक्षसी, और तीसरी है ये लंकिनी। तो एक है वो है जल में, एक है जो वायु से भी वो खींच लेती है, और दूसरी है जो है इस धरती पर। तो तीन जगह हो गई, एक पानी में, एक है आकाश के इस वायु से भी वो खींचती है, और तीसरी है वो है इस धरती पर। तो ध्यान देना, एक साधक के जीवन में, एक साधक के जीवन में तीन स्तर पर विघ्न आ सकते हैं साधना के मार्ग में। एक कौन से है? बोले एक है इस स्थूल शरीर के स्तर पर। स्थूल शरीर यानी धरती पर स्थूल है वो, तो धरती के स्तर पर हमें ये विघ्न आ सकते हैं। दूसरा है वो है इस जल के स्तर पर, यानी हमारा मन बड़ा चंचल होता है जल की तरह, तो मानसिक स्तर पर हमें कुछ विघ्न आ सकते हैं। मानसिक स्तर पर हमारे अंदर कोई ऐसे विचार प्रकट हो जाएंगे कि जिसकी वजह से हमें साधना में बड़ी बाधा आ सकती है। और तीसरा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है आकाश। जैसे ये बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है, तो बुद्धि के स्तर पर हमारे कुछ विघ्न आ सकते हैं। तो जैसे ज्ञान के स्तर पर कुछ हमें पता चले न चले, विपरीत ज्ञान की हमारे साथ कुछ एक जादू सी ऐसी कोई बात हो, तो ऐसे विघ्न साधक के जीवन में आ सकते हैं। तो ऐसे विघ्न को हटाने के लिए हमारे संकट मोचन हनुमान जी का अगर हम नाम लेते हैं, तो ये सारे विघ्न हमारे साधना के मार्ग से दूर हो जा सकते हैं। क्या बढ़िया बात है ना? तो ऐसे हनुमान जी का जो नाम लिया, तो हमारे जीवन से सारे के सारे विघ्न जा सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट, जब हनुमान जी को ये लंकिनी ने ये बात कही, तो अभी आगे क्या कहती है? प्रबिसी नगर कीजे सब काजा। आप अभी नगर में प्रवेश कीजिए। हृदय राखी कौशलपुर राजा। क्या सुंदर बात कह रही है। बोले अपने हृदय में कौशल राज यानी रघुपति श्री राम जी को अपने हृदय में धारण करके रखिए। गरल सुधार करही मिताई। अगर अपने मन में श्री राम जी को धारण कर लिया, तो कैसे होगा? विष अगर आपके सामने आया तो वो भी अमृत हो जाएगा। गोपद सिंधु अनल सितलाई। बोले अगर रिपु आ गए यानी शत्रु आपके सामने आ गए, तो वो भी मित्रवत व्यवहार करने लगेंगे। और तो और ये समुद्र भी गाय के खूर के समान हो जाएगा। कैसे? अति शीतल ऐसे हो सकता है अग्नि भी। तो क्या सुंदर सुंदर बातें कही है। इस सत्संग के वजह से इस लंकिनी के जीवन में तो पूरी तरह से बदलाव आ गया है। अभी यहां छोटा सा ऐसा प्रसंग है कि काकभुषुंडी गरुड़ जी को भी कथा सुना रहे, उसमें का छोटा सा संदेश है। गरुड़ सुमेरु रेन समताही, राम कृपा करि चितवा जाई। तो कहते हैं कि गरुड़ जी सुनो कि जिस पर भगवान की कृपा हो, राम जी की कृपा हो, उसके लिए बड़े बड़े पर्वत, मेरु सुमेरु पर्वत भी कैसे हो जाएंगे? धूल के समान हो जाएंगे। और क्या? राम कृपा करि चितवा जाहि। बोले
ये राम कृपा का ये बड़ा फल, ऐसा हम देख सकते हैं। उतने में ही अभी भगवान हमारे हनुमान जी ने सोचा कि अरे भैया बातें करते रहेंगे तो राम काज रह जाएगा। उन्होंने छोटा सा रूप धारण किया। अति लघु रूप धरेहु हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। छोटा सा रूप लेकर के हनुमान जी अभी नगर में प्रवेश किए, और नगेश में प्रवेश भगवान के नाम के स्मरण के साथ। अभी क्या देखते हैं? मंदिर मंदिर प्रति करी सोदा, देखी जह तह अगणित जोधा। यहां वहां वो जा रहे, छोटा सा रूप धारण करके मंदिर में गए, लेकिन सब तरफ बहुत राक्षस राक्षस रखवाली कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने देखा। गयहु दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। वो रावण के महल में भी गए, वहां भी उन्होंने देखा कि ये तो अवर्णनीय ऐसी शोभा है, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। अभी शयन किए देखा कपिते ही, वहां रावण के शयन गृह में भी गए, जहां रावण सोया हुआ था, ये भी हनुमान जी ने देखा। मंदिर महुन दीखी बैदेही, रावण के मंदिर में यानी महल में कहीं भी सीता जी नजर नहीं आई। भवन एक पुनि देख सुहावा, उतने में ही आगे जब गए तो एक बहुत सुंदर ऐसा महल दिखाई दिया। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, वहां एक ऐसा चिन्ह था कि जो मंदिर के सामने होता है। क्या था वहां? राम रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई, नव तुलसिका बृंदतः, देखी हर्ष कपिराई। सियावर रामचंद्र की जय। तब उन्होंने एक अद्भुत बात देखी। क्या देखा? कि उस महल के सामने तुलसी का वृंदावन देखा। तो जब उन्होंने तुलसी का वृंदावन देखा उस महल के सामने, तो उनके मन में आनंद आनंद छा गया। अभी कहते हैं, आगे देखो, लंका निशिचर निकर निवासा, इह कह सज्जन कर बासा। इस लंका में जहां राक्षस राक्षस लोग ही सब तरफ रहते हैं, तो इस लंका में ऐसा कौन सज्जन रहने को आ गया है, या किस सज्जन का घर यहाँ है? मन महु तर्क करई कपिलागा, तर्क अति तर्क इस हनुमान जी के मन में आने लगे। ते ही समय विभीषण जागा, उसी समय विभीषण जाग उठे, क्योंकि सुबह का समय था। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। उन्होंने, विभीषण ने जब जागे तो राम जी का नाम पुकारा, तब हनुमान जी के हृदय में तो और भी आनंद आनंद छा गया। और अभी उन्होंने जरूर सोचा कि देखो ये कोई सज्जन व्यक्ति होगा। एही सन हटि कर अहु पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। तो उन्होंने सोचा कि मैं अभी जानबूझकर जाकर के इनसे पहचान करूंगा, और सज्जन व्यक्ति से पहचान करने से कोई हानिकारक परिणाम तो होता नहीं, वो तो हितकारक ही होते हैं। तो क्या किया?
विप्र रूप धरि बचन सुहाए, सुनत विभीषण उठे तहि आए। विप्र यानी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके घर के सामने राम जी का गुणगान करने लगे। जैसे ही विभीषण ने ये सुंदर ऐसे शब्द सुने तो वो घर के सामने आ गए। करि प्रणाम पूछी कसुलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। उन्होंने प्रणाम किया और बोला कि हे ब्राह्मण, आप वेश से तो मुझे ब्राह्मण कुमार लगते हो, तो क्या मैं आपसे ये आपका परिचय जान सकता हूं कि तुम हरिदास नमः कोई? क्या आप हरि भक्तों में से कोई हो? मोर हृदय प्रीति अति होई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बताऊं? क्योंकि मेरे मन में बहुत प्रेम का ऐसा उमंग आ गया है कि तुम राम दीन अनुरागी, कि क्या कोई तुम राम जी के भक्त हो, अनुरागी हो? आयहु मोहि करन बड़ भागी। आप मुझे दर्शन देके कृतार्थ करने यहां मेरे घर पर आए हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। दोहा नंबर 6। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने जब ऐसे विभीषण के बहुत सुंदर प्रेम भरे वचन सुने तब उन्होंने तब हनुमत कही सब राम कथा, राम जी की कथा का वर्णन वहां उन्होंने अभी किया है। इन विभीषण को सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमीरन गुण का। राम जी का गुणगान सुनने के बाद विभीषण का मन पूरी तरह से प्रेम से भर गया और वो व्याकुल हो गए राम जी की याद में। और आगे क्या होगा या क्या हुआ, ये तो हम आपको हमारे अगले सत्संग में बताएंगे जी। हनुमान जी का नामस्मरण करते हैं। वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, अति बलवाना, राम नाम रसिया रे। वीर मारुति, गंभीर मारुति, वीर मारुति, गंभीर मारुति, धीर मारुति, अति धीर मारुति, गीत मारुति, संगीत मारुति, भक्त मारुति, राम भक्त मारुति, वीर मारुति, गंभीर मारुति, वीर मारुति, संगीत मारुति, वीर मारुति, राम भक्त मारुति, रामदूत मारुति। बोलिए श्री राम भक्त हनुमान जी की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं
गमय ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। जय श्री राम। जय श्री हनुमान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम सब लोग मिलकर राम जी की कथा में हनुमान जी का चरित्र का गुणगान कर सके और उससे हमारा मन पवित्र कर सके। कोटि कोटि धन्यवाद भगवान जी को, क्योंकि उनकी कृपा से ही ये सब होता है। आप सबको विनती है कि अगर आप थोड़ा सोचिए कि ये हनुमान जी की जो चरित्र का गुणगान है, ये जो राम जी की कथा है, इससे कई लोगों को लाभ हो सकता है, कई लोगों के मन पवित्र हो सकते हैं। तो आप उनको ये लिंक भेज सकते हो और भगवान की कृपा और गुरु का आशीर्वाद सभी पर रहे, यही हमारी प्रार्थना है। हरि ओम। मिलते हैं हमारे अगले राम जी की कथा के सत्संग में। तब तक के लिए जय सिया राम।